अभिलाष, बेटा ये बिजली का बिल आया है, जाते हुए जमा करा देना। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, एक काम करिएगा, आप भर दीजिएगा। इतने साल हो गए लेकिन आज तक समय की कदर नहीं हुई तुम्हें। कभी टाइम पर तैयार ही नहीं हो पाए। आपको तो टाइम का कद्र है ना, आप जाके भर दीजिएगा। वैसे भी घर में बैठे ही तो रहते हैं। माँ, जा रहा हूँ। सर मुझे अब चलना चाहिए, बाकी जैसे ही आपके पेपर रेडी हो जाते हैं चेक क्लियर हो जाएगा। नमस्ते सर। इसकी बात का बुरा मत मानिए, काम की टेंशन होगी इसलिए बोल दिया होगा। तो सबके सामने बोल देगा। छोड़िए ना, छोटी सी बात है, दिल पे मत लगाइए। चाय पियेंगे आप? माँ, आ गया तू? खाने में क्या बनाया माँ? अरे कहाँ बेटा, घर में सब्जी ही नहीं थी। अब तू आ गया, तू बाजार से ला दे। अभी तक घर में सब्जी भी नहीं आई है। क्या कर रहे थे ये सुबह से? धीरे बोल, सुन लेंगे पापा। अरे सुन लेंगे तो सुन लेने दो ना, वैसे भी भाषण देने के अलावा इन्हें और कुछ आता कहाँ है? बस सुबह से कहेंगे ये कर लो वो कर लो, ऑर्डर ही देते रहते हैं ये। क्या बोले जा रहा है? अरे क्या बोल रहा हूँ माँ, दिन भर ऑफिस में जाके नौकरी करता हूँ और रात को आकर के घर में भी नौकर बना रहता हूँ। यही तो हो गई है मेरी जिंदगी। लाओ झोला दो। कितने में भैया? 250 रुपए हुए भैया। भैया आज आपके पिताजी नहीं आए, सब ठीक है? उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा भैया, मैं ये कह रहा था कि आपके पिताजी के हाथ से 200 रुपए बाकी है मेरे, आज के लिए कहा था देने के लिए। कोई नहीं, मैं दे देता हूँ। धन्यवाद भैया। कपड़े तो बदल लेता। अरे कपड़े क्या बदलने हैं माँ। माँ, मैं कह रहा कि बाबूजी को भी बुला लो ना, साथ में बैठ के खा लेंगे। उनका मन ठीक नहीं है, आराम कर रहे हैं। तुम खाओ। बेटा ये बिजली का बिल आया है, जाते हुए जमा करा देना। भैया मैं ये कह रहा था कि आपके पिताजी के हाथ से 200 रुपए बाकी है मेरे, आज के लिए कहा था देने के लिए। माँ, जा रहा हूँ। अभिलाष, अभिलाष चला गया। क्या हुआ? अरे उसे शाम के लिए सब्जी लाने के लिए बोलना था। माँ, माँ, हाँ। सब्जी। अरे अच्छा किया तू ले आया, सुबह मैं तुझे यही बोलने वाली थी पर तू निकल गया था। बाबूजी कहाँ है? कमरे में आराम कर रहे हैं। बाबूजी, ये बिजली का बिल है, हमने भर दिया है। ठीक है, ड्रॉर में रख दो। जी। बाबूजी, वो सब्जी वाला आपको पूछ रहा था, कुछ पैसे बाकी है ना? हाँ, कल जाऊंगा तो दे दूंगा उसके पैसे। नहीं, जरूरत नहीं है, हमने दे दिया।
बाबूजी, आपके पास पैसे नहीं है, मैं जानता हूं। मुझसे मांग क्यों नहीं लेते? आज तक मांगे हैं जो अब मांगूंगा। पर मैंने तो मांगा है ना आपसे। सारी जिंदगी आप कमाते थे और मैं मांगता था, और आज जब रिटायरमेंट का समय आया है तो मुझे कुछ करने का मौका दीजिए ना बाबूजी आपके लिए। मेरे पास पैसे हैं और एफडी के पैसे 1-2 दिन में खाते में आ जाएंगे। आपके पास पैसे नहीं है बाबूजी। कल मैंने पर्स चेक किया था आपका। और आपको क्या लगता है बाबूजी कि आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसे ही आपकी एफडी है? क्या मैं नहीं हूं? आपका बेटा हूं बाबूजी। आपने अपनी सारी जवानी मुझ पर खर्च की है, मुझे काबिल बनाने में खर्च की है। और आज जब मैं काबिल हो गया हूं बाबूजी, एक मौका दे दीजिए ना बाबूजी, बेटे का फर्ज निभाने के लिए। कुछ करने का एक मौका दे दीजिए ना बाबूजी। जब भी छुट्टियों में घर जाता हूँ, थोड़ा घर बदल जाता है, थोड़ा मैं बदल जाता हूँ। पिता मुझे कुछ और बूढ़े नजर आते हैं, मैं थोड़ा बड़ा नजर आता हूँ। झुर्रियाँ चेहरे पर उनके बढ़ती हैं, कंधे में अपने झुके पाता हूँ। हर बार हाथों में पैसे रख कर कहते थे, खर्चे की चिंता मत कर। अब यही बात घर छोड़ते वक्त मैं दोहराता हूँ। हर छुट्टियों में जब मैं घर जाता हूँ, माँ बाप थोड़े थोड़े औलाद हो जाते हैं और मैं खुद को थोड़ा थोड़ा माँ बाप पाता हूँ। जब भी छुट्टियों में घर जाता हूँ, थोड़ा घर बदल जाता है, थोड़ा मैं बदल जाता हूँ।